जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल इंश्योरेंस ज्ञान बाय सारंग में। दोस्तों, आपने अभी देखा होगा ये बेमौसम बारिश आ रही है, लेकिन ये बेमौसम बारिश आने पर भी कितना सुकून मिलता है, कितना शांति मिल रहा है। हर जगह पे हरियाली, हर जगह पे सुकून शांति मिल रही है। लेकिन ये जो बारिश आ रही है, ये शांति सुकून की हरियाली के साथ और एक चीज लेके आती है, वो होता है लाइटनिंग, बिजली गिरना या स्टॉर्म, जिसके वजह से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। क्या एक चीज समझिए, मुझे एक चीज बताइए, आपकी भारत गृह रक्षा पॉलिसी लाइटनिंग की वजह से होने वाले नुकसान को कवर करती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी भारत गृह रक्षा पॉलिसी जो है वो लाइटनिंग की वजह से होने वाले नुकसान को कवर करती है। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं लाइटनिंग की वजह से? बिजली गिरने से सबसे पहले तो आग लग सकती है। दूसरा, अगर बिल्डिंग नहीं है बट इंडिविजुअल घर से छत पे बिजली गिरी तो छत टूट सकता है। बिल्डिंग में भी ये रिस्क होता है, बट इंडिविजुअल घर को, अगर बिल्डिंग के इंडिविजुअल घर को वो रिस्क नहीं होता है। हाँ, लेकिन बिल्डिंग हो या इंडिविजुअल घर हो या बंगलो हो, एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। लाइटनिंग के वजह से आपके घर की वायरिंग जल सकती है और उसके वजह से घर में बहुत सारा नुकसान हो सकता है। न करे ये किसी के साथ भी हो, बट अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या करें और कैसे? सबसे पहले अगर ऐसा कुछ होता है, लाइटनिंग होती है, तो सबसे पहले अपने आप को और अपने फैमिली को सेफ जगह पे ले। दूसरा, ये देखिए कि आपके घर का या आपके बिल्डिंग का या आपके बंगलों का कितना नुकसान हुआ है। अगर छोटा मोटा नुकसान है तो क्या मैं वो आगे आने वाले नुकसान को रोक सकते हो या नहीं? अगर रोक सकता हो, छोटे मोटे उपाय से अगर रोक सकता हो तो पहले वो उपाय कर लीजिए। जैसे इंडिविजुअल घर पे अगर बिजली गिरा तो वहाँ पे छत टूट गया, तो छत टूटने की वजह से और भी नुकसान हो सकते हैं। तो क्या मैं कुछ प्लास्टिक टेम्परेरी उसमें प्लास्टिक का डाल के या कुछ दूसरा चीज रख के वो छत को कवर कर सकता हूँ? अगर हाँ, तो वो चीज़ पहले करें। तीसरा, ये देखिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इससे और भी कुछ नुकसान हो रहा है या नुकसान उतना ही हुआ है जितना अभी हो चुका है। इसके बाद आता है इसमें क्या क्या कवर हम करेंगे भारत गृह रक्षा पॉलिसी में। भारत गृह रक्षा पॉलिसी में लाइटनिंग की वजह से या स्टॉर्म की वजह से या बिजली गिरने की वजह से अगर नुकसान होता है किसी इंडिविजुअल घर को या बिल्डिंग को या बंगलों में, जो आपके पॉलिसी को कवर कर रहा है, आपकी पॉलिसी जिसको कवर कर रही है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, नुकसान हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले देखना है, एक कस्टमर केयर नंबर पे आपको फोन करना है, पॉलिसी के कस्टमर केयर नंबर पे। पॉलिसी नंबर आपके साथ रखना और क्या क्या हुआ है वो उनको थोड़ा डिटेल में बताना। जितना हो सके उतना वो नुकसान के फोटो और वीडियो खींच के जब क्लेम करने की बारी आएगी तब वो बहुत ज़रूरी है। आप जब फ़ोन करके या ईमेल डाल के कस्टमर कंपनी को आप इंटीमेट कर देते हो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंटीमेट कर दीजिए। एक बार आपने इंटीमेट कर दिया, कंपनी का सर्वेयर आएगा। कंपनी का सर्वेयर आपको बहुत सारी चीज़ें मांगेगा, जैसे घर के डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है या फिर पॉलिसी कॉपी मांग सकता है या पॉलिसी नंबर मांग सकता है। घर में क्या नुकसान हुआ है उसका वीडियो या उसके कुछ फोटोज मांग सकता है। टेम्परेरी वो नुकसान, आने वाला नुकसान रोकने के लिए आपने कुछ टेम्परेरी उपाय किए हो तो उसका मांग सकता है। वो सारी चीज़ करने के बाद आपने क्या क्या खर्चा उसके ऊपर किया है वो चीज़ें मांग सकता है। जैसे
अगर मैंने मेरे घर के ऊपर मैंने लाइटनिंग होने के बाद मैंने टेम्परेरी उसके ऊपर मेरे छत के ऊपर मैंने प्लास्टिक डाल दिया, तो प्लास्टिक डाला तो उसका बिल, उसका रिसिप्ट पेमेंट किया, उसका रिसिप्ट, और वो जो डाला है उसका अगर बाहर के लोगों से डलवाया है तो उनका मजदूरी का पैसा, ये सारा डिटेल वो लोग मांगेंगे। आपको आपके घर के बारे में, लाइटनिंग के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में कुछ चीज़ें वो पूछ सकते हैं, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। सिंपल है, प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन लोग डर जाते हैं और कैसे करना है वो उनको पता नहीं होता है, इसलिए क्लेम मिलना मुश्किल हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाते हैं, हमने वो फोटोज निकाल के रखे, वीडियोज निकाल के रखे, कस्टमर केयर में फ़ोन किया, कस्टमर केयर में फ़ोन करने के बाद उनका सर्वेयर आया, सर्वेयर ने सर्वे किया, हमने उसको डॉक्यूमेंट दिए, डॉक्यूमेंट्स में कुछ चीज़ें और चाहिए होती है, जैसे क्लेम का फॉर्म, क्लेम करने के लिए जो फॉर्म लगता है वो फॉर्म भी आपने अगर दिया है तो वो दिया, ये सारा चीज़ होने के बाद सर्वे करता है, सर्वे होने के बाद उसका रिपोर्ट कंपनी में सबमिट करता है। जैसे रिपोर्ट सबमिट हो जाता है, वो रिपोर्ट के आधार पे कंपनी आपका क्लेम पास करती है या रिजेक्ट करती है। 99% केसेस में कंपनी ये पास कर देती है, क्योंकि आपका अगर डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे हैं तो आपका क्लेम पास होना ही होना है। वो क्लेम के हिसाब से विदिन 8 to 10 वर्किंग डेज, कोई कंपनी 15 दिन लेता है, कोई कंपनी 10 दिन लेता है, कोई कंपनी 8 दिन लेता है, 8 to 15 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में आपका वो क्लेम का अमाउंट आ जाता है। बहुत सिंपल है, बहुत शानदार है। तो अगर दोस्तों आपको भी इसमें कुछ डाउट है या कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट करिए, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। अगर आपके पास अभी भी भारत गृह रक्षा पॉलिसी नहीं है तो वो भी आप कमेंट में डालिए, 1 to 1 हम बात करके मैं आपको भारत गृह रक्षा पॉलिसी भी कवर करके दे सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।